Hi everyone. I hope everyone is doing great. And firstly, very congratulations to all the students of CA Foundation, CSET, CA Inter, जिन्होंने भी अपने एग्जाम्स को क्रैक किया है. वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू. बट आज का हमारा अगर सेशन हमने रिकॉर्ड किया है तो इट्स स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू क्रैक देयर एग्जाम्स. यस, यू हैव हर्ड इट राइट. ये सेशन उन्हीं के लिए है जो बच्चे अपने CSET के एग्जाम्स या CA फाउंडेशन के एग्जाम्स या CA इंटर के एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए हैं. दिस इट्स प्योरली फॉर देम टुडे. एक्चुअली क्या होता है ना, हम हमेशा बात करते हैं पास होने के बाद के स्ट्रेटजीज के बारे में, लेकिन वी नेवर डिस्कस अबाउट व्हाट इफ वी फेल. फेल होने के बाद की स्टोरी क्या होनी चाहिए, फेल होने के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. वी नेवर डिस्कस अबाउट इट, नीदर वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट. सो यस, आज का हमारा जो सेशन है इट्स प्योरली अबाउट डिस्कसिंग व्हाट अबाउट द फेलियर, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स व्हिच वी शुड टेक आफ्टर फेलिंग वन ऑफ द एग्जाम्स. सो यस, डोंट वरी, we'll be discussing many of your queries. बहुत बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि मैम कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करें, फिर से क्या अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं CA CMA के एग्जाम्स में, कैसे मैटर करते हैं, अगर येस एंड इफ नॉट तो क्यों फिर बच्चे पैनिक हो जाते हैं अटेम्प्ट्स को लेकर. ये सब कुछ आपके जो क्वेरीज है we'll be discussing in today's session. So I request you all to kindly be focused. आज का हमारा सेशन गौर से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और मोर इम्पोर्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. एंड यस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड डू लीव योर कमेंट्स अबाउट दिस वीडियो. यस, तो सबसे पहली चीज, मैम फेल होने के बाद क्या करें, क्या फिर से अटेम्प्ट दे हम या छोड़ दें. भले ही सी इट्स वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम CA में वी आर टॉकिंग इन इन जेनरिक सेंस. ठीक है, क्या करें मैम, छोड़ दे क्या मैम, नहीं हो रहा है मैम, इतना हमने पढ़ा था, मतलब 24 आवर्स पढ़ रहे थे, सब कुछ किया था, कुछ भी छोड़ा नहीं था, फिर भी हम फेल हो गए. किसी का स्कोर 200 टेंटेटिव पासिंग है हमारे तीनों फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए, तो मैम किसी का 190 आता है, 195, 180, कोई 150. पर मैम हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था मैम, MCQ सॉल्व किया था, क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व किया था, फिर भी फेल हो गए मैम. हमने तो हमारा जी जान लगा था, जरूर इंस्टीट्यूट ने कुछ गड़बड़ की है मैम, छोड़ दे मैम, नहीं करना है मैम अभी, मतलब आई कैन नॉट टेक दिस प्रेशर एनी मोर, मेरे में इतने पेशेंस नहीं है. काम डाउन. पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर फेल हो गए हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. फेलियर इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस. कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखिए, फेलियर को आपके 2 दिन लोग याद रखेंगे, लेकिन इफ यू सक्सीड इन दिस पीपल विल रिजॉइस इट. ये चीज ध्यान रखिए. और अल्टीमेटली इट शुड बी योर डिसीजन. डोंट थिंक अबाउट अदर्स, वो क्या सोचते हैं. आपके फ्रेंड्स पास हो रहे हैं, आप फेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार. होता है, सी आई विल नॉट ब्लेम द इंस्टीट्यूट हियर. मुझे लगता है कि हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं पे कम पड़ जाते हैं. आई अग्री, आपने 12 घंटे पढ़ाई की होगी, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके राइटिंग एंड टेक्निक्स में कुछ गड़बड़ हो गई हो. आपने प्रैक्टिस किया था पेपर, नो डाउट, लेकिन जो लिखना चाहिए था जैसे, वो आप लिख नहीं पाए वहां पे जाके. यू फॉरगॉट द क्वेश्चंस, या अगर आपके MCQ पेपर थे तो आप शायद भूल गए प्रॉपर आंसर क्या था एंड यू मिक्स्ड अप विद दैट ऑल थिंग्स. ऐसा भी तो हो सकता है. इंस्टीट्यूट की आपके कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको फेल करना नहीं चाहती है, गलती हमसे ही होती है. गलतियों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्टली आई फील लीविंग इट, एग्जिटिंग इट या स्किप करने से कुछ भी नहीं होता है. गेट अप, मूव ऑन. सो पहला चीज, छोड़ना है क्या मैम, नहीं छोड़ना है. दूसरा आपका जो क्वेरी रहता है कि मैम अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या. अगर मैं बात करूँ तो अटेम्प्ट्स नहीं मैटर करते हैं. हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल करियर में जाओगे तो शायद शायद एक आध बार कोई पूछ ले, लेकिन इट इज द रेयरेस्ट केस कि आपसे पूछा जाए कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे थे. जनरली दे डोंट आस्क. ठीक है, हाँ अगर आप फाइनल लेवल पे हो तो शायद इंटरव्यू के टाइम पूछते हैं, लेकिन फाउंडेशन इंटर के वक्त जनरली दे डोंट आस्क कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए थे क्रैक करने के लिए. और अगर पूछा भी तो दैट्स ओके. ठीक है, देखिए होता है, ठीक है, कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होता, और अगर होता है तो दैट्स फाइन. फेलियर भी तो हमारे सक्सेस का ही जर्नी है, पार्ट है, राइट. इंडिया में अगर आप देखोगे, वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं तो ऐसे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो आज हाई लेवल्स पे थे, जो एक टाइम के फेलियर्स रह चुके हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपना डेडिकेशन छोड़ दिया क्या, उनका पैशन छोड़ दिया क्या. एब्सोल्युटली नॉट. सो यू शुड ऑल्सो नॉट लीव. ठीक है,
सो अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, आप देते रहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ दिस इज योर पैशन, इफ दिस इज व्हाट यू ऑलवेज वांटेड, इफ दिस इज योर एम, गो फॉर इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फेलियर है कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट है आपके हाथ में, यू हैव योर मे जून अटेम्प्ट विद यू। तीसरा क्वेश्चन, मैम प्रिपेयर कैसे करें, हमने तो सब कुछ पढ़ा था, क्वेश्चन पेपर्स तक सॉल्व किए थे, अब क्या करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ये है कि अभी आपको जो करना है, पीछे जो मिस्टेक्स किए उसको रिपीट नहीं करना है। तो मैम ये कैसे होगा, आपके आंसर शीट्स मंगाइए। ऑब्वियसली CSEAT के तो आपको आंसर शीट्स नहीं मिलते, इट्स MCQ पेपर, लेकिन यस CMA और CA फाउंडेशन के आपको आंसर शीट मिल सकते हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स थे उसके, ठीक है, मतलब एमलॉ वगैरह पेपर्स जो आपके डिस्क्रिप्टिव थे, पेपर शीट्स मंगाइए, आपके आंसर शीट्स मंगाइए। उसमें देखिए आपने कहाँ गलत किया था और वो गलतियों को सुधारिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको रिपीट ना करें, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई कुछ कम हो गई थी, बहुत बच्चे रहते हैं जिनका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, और ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि कम से कम 30 to 40 डेज पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए और ये 30-40 दिन आपका फुल प्रूफ रिविजन होना चाहिए, तो ही चांसेस है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, आपके आंसर शीट्स को मंगाना है, उसमें देखें क्या गलत था, उसको रिपीट ना हो ये आपको कोशिश करनी है, और टाइमली सिलेबस कंप्लीट कीजिए अपना। टाइमली सिलेबस के बाद राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और आपने जो पास्ट में गलतियां की थी उसको बैठ के एनालाइज कीजिए, दिस इज द डे, आज के ही दिन ये करना है। उठिए फटाफट फटाफट देखिए क्या गलतियां की थी कि मैम ये सब छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमको पता था बट बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, हमने छोड़ दिया, तो वहां पे काम कीजिए। वीक सब्जेक्ट्स आपके क्या है उसके ऊपर काम कीजिए। और बहुत बार ना क्या होता है, हमको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा ब्राउनी स्कोर ला कर देगा और वही सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता है। आई सीन मेनी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे हैं जो बोलते हैं मैम लॉ हमारा बहुत स्ट्रांग है, इजिली कवर हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा मैम, और वही सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको सबसे कम मार्क्स आते हैं। क्यों ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, आपको लगता है आप कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार जब पढ़ते हो तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए तो वी डोंट हैव एनी प्लेस हियर, ठीक है। सो हमेशा अगर आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कोई है, अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। कोई वीक सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, उसके ऊपर काम कीजिए और उसको भी एक पॉजिटिव सब्जेक्ट में चेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का डर रहता है कि मैम अभी कब से पढ़ना स्टार्ट करें, देयर इज नो प्रॉपर डेट और डे, दिस इज द डे। आज रिजल्ट आया है, आज एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, पहले चीज़ों को एनालाइज कीजिए, आपके पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, उसको लिखिए, आज से ही एक कल के लिए टाइम टेबल बनाइए, कल से पढ़ाई स्टार्ट, कल से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मई जून तक आपके पास टाइम है, और अगर आप CSET दे रहे हो तो उसके पहले आपके एग्जाम्स होंगे, राइट। सो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कीजिए, एक बहुत फुल प्रूफ वाला टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप रिविजन के लिए भी टाइम रख रहे हो, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वेर एवर आपका स्टडी टेबल है, आप जहाँ पे भी पढ़ाई के लिए बैठते हो, स्टिक दैट टाइम टेबल, और रोज रोज देखना है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो। वी आर इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम एक अटेम्प्ट हो गया, अभी मुझसे नहीं होगा, मैम डेडलाइंस रखे क्या। मेरा ये मानना है देयर शुड बी डेडलाइंस फॉर व्हाट एवर यू डू, लाइफ में कुछ भी कर लीजिए लेकिन एक डेडलाइन खुद को देना है, वॉट एवर डिसीजन यू टेक। और पर्सनली मैं मानती हूँ कि जब आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करते हो, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपका डिग्री जैसे आप सपोज BCom कर रहे हो, तो एवरीबडी नोज 3 इयर्स का कोर्स है, यहाँ पे इट्स नॉट 3 इयर्स, क्योंकि अटेम्प्ट लगते जाते हैं, यू डोंट हैव 80-80 वाला स्ट्रक्चर, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे डेडलाइन रखना बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जनरली BCom और CMA साथ में प्रेफर करते हैं, तो BCom को ज्यादा वैल्यू नहीं है, यू डोंट गेट अ गुड जॉब, गुड सैलरी आफ्टर डूइंग BCom। और अगर आप साथ में CMA कर रहे हो और वो भी क्रैक नहीं कर पाते हो, तो अल्टीमेटली यू डोंट हैव अ गुड डिग्री इन योर हैंड, सो अल्टीमेटली यू डोंट हैव अ गुड जॉब, अगेन डोंट सैलरी।
तो क्या करना है, डेडलाइन देना है। देखिए आज आप सीए, सीएस, सीएमए जो भी एंट्रेंस दे रहे हो, फाउंडेशन दे रहे हो, ईईटी दे रहे हो, उसके लिए डेडलाइन रखिए। अगर फाउंडेशन है तो खुद को बताइए कि 2 अटेम्प्ट, बस बॉस 2 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए क्लियर। तीसरा अटेम्प्ट अगर मुझे लग रहा है तो बस मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट मेड फॉर इट, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न इंटर में फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है आपने इंटर में आज एंटर किया है, 4 अटेम्प्ट्स दीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अटेम्प्ट्स आप डिसाइड कीजिए, 4 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट्स, वॉट एवर सूट्स यू, लेकिन वो अटेम्प्ट तक आपको पूरी जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है, कि नहीं होना ही चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होता है देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको सोचना चाहिए कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रेडी है क्या, और अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रेडी है तो आप वो कोर्स को परसीव कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव पे भी काम कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर कीप दिस कोर्स असाइड, एक ऑल्टरनेटिव कोर्स देखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ ये कोर्सेज पे फोकस करने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मतलब हम ये छोड़ दें क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इसके साथ साथ कुछ दूसरा भी देखना पड़ेगा, अगर डेडलाइंस के बावजूद आप क्लियर नहीं हो रहे तो। देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि डेडलाइंस में ही क्लियर करना है, डेडलाइंस के बाद का ऑप्शन आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही ना पड़े। 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जो भी डेडलाइन रख लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें वो एग्जाम आपको क्रैक करना है, ये श्योर शॉट होना चाहिए आपके लिए। लेकिन प्लान बी हमेशा अपने पास रहना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और आपके हाथ में सिर्फ बीकॉम है, तो एट 25 और 26 जब आप ये सब कुछ देख रहे हो और ये एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, वेदर इट इज फाइनल लेवल, एग्जीक्यूटिव या फाउंडेशन, आपके हाथ में सिर्फ बीकॉम बचता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिलेगा मार्केट में। तो क्या करना चाहिए, सेट अ डेडलाइन फॉर योर सेल्फ, और वो डेडलाइन में ही एग्जाम को क्रैक करना है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। डेडलाइन के बाद का ऑप्शन ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव है। और मैं चाहूंगी कि आपको वो कभी एग्जीक्यूट ही ना करना पड़े, बट यस देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी। सो प्लान बी भी रेडी रखिए, इनकेस अगर आपका प्लान ए, जो आपका पैशन है, एम है, पर्पज है आपके लाइफ का, वो अगर आप फुलफिल करने से चूक रहे हो तो देखिए फर्स्टली ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम चाहें और अचीव ना कर पाए। हम अगर हमारा 100% दे रहे हैं ना, तो श्योरली आप पास भी होने वाले हो। हमारी ही गलतियां रहती है, हमारा नेग्लिजेंस है, हमारा लेजीनेस है, या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, विच गिव्स अस द नेगेटिव रिजल्ट्स। तो उसके ऊपर काम कीजिए, डेडलाइंस जरूर जरूर सेट कीजिए जब भी आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसको टाइम रेस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव, वेदर इट इज सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी एग्जाम है, डेडलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट यस आई फील दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस, आई वांट टू शेयर दिस विथ यू ऑल। आई होप आप मेरे डेडलाइन के पॉइंट को पॉजिटिवली लेंगे और नेगेटिवली ना लेकर ये नहीं सोचेंगे कि मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ या आई एम गिविंग यू द अदर साइड ऑफ दिस कोर्सेज, बट यस दिस इज द प्रैक्टिकल साइड। आपके पास ऑल्टरनेटिव हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। सो यस वील एंड अप विद आवर सेशन टुडे। हमने क्या क्या डिस्कस किया है? सबसे पहली चीज, ये कोर्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वर्क अगेन, स्टार्ट अगेन विद अ न्यू डे, फ्रेश होप, फ्रेश मोटिवेशन। टाइम टेबल बनाइए, उसको टाइमली मैनर में फॉलो कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस रखिए खुद के लिए। डेडलाइंस नहीं है तो यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो, और कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको छोड़ना है बट यू आर नॉट एबल टू लीव इट। आप पीछे भी नहीं जा पा रहे हो, आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो, यू गेट इन द मिडल ऑफ द समथिंग एंड दैट गिव्स यू नो रिजल्ट्स। सो ऐसा ना हो, इसलिए डेडलाइंस जरूर सेट करें। एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।